दोस्तों नमस्कार। कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित में आपका स्वागत है। प्रश्न संख्या 8। सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9वीं में सिद्ध कर चुके हैं। चलिए प्रश्न के अनुसार आगे बढ़ते हैं। प्रश्नानुसार हमने एक त्रिभुज ABC बनाया, तो सबसे पहले लिख लेते प्रश्न में जो कह रहा है। तो प्रश्नानुसार एक त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज ABC है जिसमें D और E, यहाँ देखिए D और E क्रमशः इस प्रकार D जो है AB को और E जो है AE को आधे भाग में बांट रही है। तो लिखेंगे AB और AC का मध्य बिंदु कौन D और E है। चूँकि बिंदु D और E भुजा AB और AC के मध्य बिंदु है। यहाँ देखिए बिंदु D और बिंदु E, बिंदु D AB का और बिंदु E AC का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है तो क्या करेगा, AB को बराबर दो भागों में बांटेगी और E जो है AC को बराबर दो भागों में बांटती है। तो इसलिए हम लिख लेते हैं, चाहे लिखेंगे DA या AD, यहाँ भी लिखेंगे DB या BD लिख सकते हैं। तो लिखेंगे DA, यहाँ देखिए D से लेकर के A तक की दूरी को DA बराबर, यहाँ D से लेकर B की दूरी को DB लिखेंगे। तो DA बराबर DB और इन रेखाओं में AC में AE, इसी तरह AE बराबर हो जाएगा EC कहिए या CE कहिए। तो हमने लिखा AE बराबर CE। तो जब ये DA और DB दोनों बराबर हैं तो 1:1 के अनुपात में है। तो यहाँ लिख लेते हैं DA बट्टे DB बराबर 1/1, जिसको समीकरण फर्स्ट माना, और AE बराबर CE है तो दोनों का अनुपात बराबर होगा, यानी 1:1 के अनुपात में होगा। तो AE बट्टे CE यहाँ लिख लेते AE बट्टे CE बराबर 1/1, इसको सेकंड समीकरण माना और इसको फर्स्ट समीकरण माना। अब देखिए दोस्तों कि 1/1 के बराबर ये DA बट्टे DB है और 1/1 के बराबर AE बट्टे CE है। तो यहाँ DA बट्टे DB और AE बट्टे CE आपस में बराबर होगा, क्योंकि 1 के बराबर वो भी है और 1 के बराबर ये भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लिख लेते हैं कि परिणाम, हमको जो परिणाम फर्स्ट और सेकंड प्राप्त हुआ उसी फर्स्ट और सेकंड से पाते हैं कि ये बराबर ये, क्योंकि 1 के बराबर ये है और 1 के बराबर ये है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो लिख लेते हैं DA बट्टे DB बराबर AE बट्टे CE। अब यहाँ पर देखिए जब भुजा अनुपाती होगा तो वास्तव में परिमेय 6.2 से क्या होगा, समांतर होगा। तो हमें समांतर को ही प्रूव करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार लिख लेंगे DE समांतर BC, प्रूव कर लिए। थेल्स प्रमेय के विलोम यानी 6.2 के प्रमेय से प्रमाणित हो गया। अब चलिए एक बार पुनः हम त्रिभुज पे आते हैं। हमें यही DE समांतर BC प्रूव करना था, क्योंकि ये भुजा अनुपाती हो गया तो क्या हो गया, DE समांतर BC। इस प्रकार लास्ट में हम लिख लेते हैं DE समांतर BC थेल्स प्रमेय के विलोम से या कहिए 6.2 के प्रमेय से प्रमाणित हो गया, प्रूव हो गया।